स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर आपका ठीक है मैं बातें करती है आपका ठीक है मैं बातें करती है क्या आपका ठीक है मैं बातें करती है गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर पोर्टल से क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ज्वाइन तो हो रहा है अभी। देखो ऐसे ज्वाइन करना है आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन। पोर्टल से क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ज्वाइन तो हो रहा है अभी। देखो ऐसे ज्वाइन करना है आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन। पोर्टल से क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ज्वाइन तो हो रहा है अभी। देखो ऐसे ज्वाइन करना है आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन। पोर्टल से क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ज्वाइन तो हो रहा है अभी। देखो ऐसे ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन अपने यूजर आईडी ज्वाइन तो हो रहा है अभी। देखो ऐसे ज्वाइन करना है आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड पोर्टल से क्लास ज्वाइन हो रहा है अपने यूजर आईडी आपको अपने यूजर आईडी करना है आपको अपने यूजर आईडी तो रहा है ज्वाइन करना है आपको अपनी यूजर आईडी पासवर्ड तो रहा है आपको अपनी यूजर आईडी अब सही है। अभी सही है। ठीक, चलो वो मैंने वीडियो प्ले किया था ना अभी लॉगिन करके, तो इसलिए वॉइस 2 बार रिपीट हो रहा होगा। अब रिपीट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, अब क्लियर है। अब वॉइस क्लियर है। अब वॉइस क्लियर है। चलो आते हैं। तो पाइथन फोल्डर ओपन करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा था आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मैंने बोला था आपको व्हाट्सएप करने के लिए, जो टास्क दिया था व्हाट्सएप करने के लिए बोला था। ये पाइथन नोट्स में ये कहाँ से आ गया? अच्छा,
इसी में मैंने कल जावा स्क्रिप्ट पढ़ा दिया था क्या? ठीक है, तो ये आपने देखा था, ठीक है। चलो, तो आपने स्ट्रिंग देखा था, स्ट्रिंग देखा था। लैपटॉप नहीं है तो प्रोग्रामिंग कोड कैसे करें? उसके लिए डिकोडर ऐप है ना, या पाईड्राइड ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन पाईड्राइड नाम से एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पे, आप उसको इंस्टॉल करके पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। अच्छा, नोट्स कैसे बनाना है आपको? आपको नोट्स कॉपी पे बनाना है, प्रॉपर एक नोट्स बनाना है पाइथन का। और जो स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट के क्लास करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का प्रॉपर उसका नोट्स सबको बनाना है, ठीक है। और मैं ये आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट पाइथन के क्लास कर रहे हैं, वो जावा स्क्रिप्ट का जो हमारा लेक्चर सीरीज है उसको भी देख के कंप्लीट करो, ताकि आगे इसी से रिलेटेड और भी चीजें हम कराएंगे, तो वो अगला क्लास जो चलेगा तो इन दोनों से रिलेट करके स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो क्या करोगे, जावा स्क्रिप्ट का भी आप लेक्चर सीरीज कंप्लीट करो, और जावा स्क्रिप्ट का भी टोटल वीडियो मैं पैनल पे अपलोड करा दूंगा। और ये पाइथन तो डेली आपको लाइव क्लासेस करने ही है, ठीक है ना? ठीक है, चलो। सर हल्का सा बता दीजिए कल वाला, कल का टास्क क्या दिया था? अच्छा, चलो ठीक है, आते हैं। कल आपको टास्क दिया था ये, कल टास्क ये दिया था, यहाँ पे आते हैं। ये टास्क दिया था, तो मैंने यहाँ पे बताना था आपको कि वैलिड, ये आइडेंटिफायर जो है वैलिड है कि इनवैलिड है ना, ये आपको लिखना था इसके सामने। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए अल्फाबेट क्या, अलाउड सिंबल क्या क्या है, कुछ रूल्स लिखवाए थे। आप उस रूल्स को पढ़ोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड। तो अलाउड कैरेक्टर तो आपके क्या है, अल्फाबेट हैं। और इसमें नंबर है क्या, नंबर भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हो। बस रूल ये है कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, इसके नेम के बीच में स्पेस नहीं होगा, ये सिंपल अल्फाबेट है, तो ये क्या है, वैलिड है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। मैंने बताया था कि अलाउड कैरेक्टर क्या है, अलाउड कैरेक्टर हैं आपके अल्फाबेट, नंबर और अंडर स्कोर, इसमें तो एट द रेट आ गया, तो ये क्या है, ये है आपका इनवैलिड, ये क्या है, इनवैलिड। ये क्या है, ये देखो अपर केस लोअर केस, यानी कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या है, वैलिड है, वैलिड है। इसमें फिर से एट द रेट आ गया, एट द रेट सिंबल आ गया, लेकिन एट द रेट अलाउ नहीं है। कितने कैरेक्टर अलाउ हैं भाई, अल्फाबेट स्मॉल में, कैपिटल में, और डिजिट और अंडर स्कोर, ये एट द रेट आ गया, ये भी क्या है, इनवैलिड है कि नहीं? बताओ, हमने लिखवाया था कि कोई भी आपका आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, यानी कि न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ सभी लोग, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो क्या करना है, यहाँ पे ये भी क्या है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, इनवैलिड। ये वैलिड है कि इनवैलिड, देखो ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें हैश आ गया स्पेशल सिंबल, तो ये भी क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे वैलिड है कि इनवैलिड, ये बताओ, बताओ वैलिड है कि इनवैलिड, बताओ, इस वाले को बताओ, वैलिड है कि इनवैलिड, बताइए, रिप्लाई करिए, बताइए भाई, वैलिड है कि इनवैलिड। नेम फॉर, देखो केवल अगर फॉर होता तो फॉर कीवर्ड है, मैंने कीवर्ड का लिस्ट प्रिंट करके आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कीवर्ड का लिस्ट मैंने प्रिंट करके दिखाया था, प्रिंट कराया था ना कल शायद, कुछ प्रिंट मैंने कराया था। अच्छा, चलो, तो कीवर्ड आपको
प्रिंट करके दिखाया था, अभी फिर से देख लेंगे कीवर्ड होता क्या है, प्रिंट करा देंगे। तो ये देखो कहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे आते हैं। तो कीवर्ड, केवल कीवर्ड को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो, ये भी रूल लिखवाया है। तो ये तो इनवैलिड होगा, लेकिन उसमें आप केवल फॉर थोड़ी है, ये पूरा आपका एक वर्ड हो गया। तो ये क्या है, ये है वैलिड, ये है वैलिड, वैलिड। ठीक है, ये क्या है, ये इनवैलिड की वैलिड, ये ट्रू तो है, लेकिन ये ट्रू केवल ट्रू थोड़ी ना है, इसमें एक कोई और भी वर्ड है, तो ये पूरा टोटल एक वर्ड ही तो है। तो ये क्या है, ये भी वैलिड, वे भी क्या है, वैलिड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने क्या बताया था, किसी भी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो, किसी भी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। थोड़ा बोल दो पानी देने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड। ये क्या हो गया, ये भी कीवर्ड है। अगर मैं फॉल्स बात करूं तो ये क्या होगा, वैलिड की इनवैलिड। अगर फॉल्स में स्मॉल में लिखूं तो ये वैलिड होगा कि इनवैलिड, ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो फॉल्स है, फॉल्स जो कीवर्ड है वो कैपिटल में है, ये वैलिड है। और ये क्या है, हमने कर दिया फॉल्स, फॉल्स। तो ये क्या है, ये इनवैलिड होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, है ना, क्लास का नाम फॉल्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्स होता है कीवर्ड, उसका एफ कैपिटल होता है। ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये कीवर्ड है। तो मैंने रूल लिखवाया था, कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। बताओ ये फॉल्स है कि ट्रू, ये वैलिड है कि इनवैलिड। ये अगर इस नाम का आप आइडेंटिफायर क्रिएट करते हो तो ये वैलिड है कि इनवैलिड, बताइए। बोलो भाई, वैलिड है कि इनवैलिड, बताओ। हाँ, देखो ये नन क्या है, कीवर्ड है, इसलिए ये भी क्या है, इनवैलिड। ये वैलिड है कि इनवैलिड, ये है वैलिड, क्योंकि नन है, लेकिन नन नाम का कोई कीवर्ड नहीं, इस नाम का आइडेंटिफायर आप बना सकते हो। ये बताओ ये वैलिड है कि इनवैलिड। ये नंबर आप बीच में भी नहीं स्टार्ट कर सकते हो, नंबर केवल और केवल क्या होगा, लास्ट में होगा। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, इनवैलिड। ठीक है, ये टास्क आपका था। ये कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है अंडर स्कोर के सिवा, तो ये भी क्या है, इनवैलिड। ये भी क्या है, इनवैलिड। क्या अंडर स्कोर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ये वैलिड है। अंडर स्कोर जरूरी नहीं है कि स्टार्ट में करोगे, अंडर स्कोर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मैंने फर्स्ट रूल में ही लिखवाया था कि अलाउड कैरेक्टर क्या क्या होंगे, अल्फाबेट और डिजिट और अंडर स्कोर। अगर स्टार्ट करते हो अंडर स्कोर से तो ये प्राइवेट आइडेंटिफायर माना जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा ये क्या है, वैलिड की इनवैलिड, तो अंडर स्कोर तो अलाउड होता ही है, तो वैलिड। ये क्या, ये भी वैलिड है, इसमें भी अंडर स्कोर है। और ये क्या है, ये प्राइवेट आइडेंटिफायर, यानी कि फंक्शन बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे, क्लास बनाओगे, ये भी क्या है, ये भी आपका वैलिड है। ये भी क्या है, ये भी आपका वैलिड है। ठीक है, ये भी क्या है, ये अल्फाबेट न्यूमेरिक नंबर आप बाद में यूज कर सकते हो, तो ये भी क्या है, वैलिड। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, बताओ भाई, इतना क्लियर है सबको, बोलो। और दूसरा टास्क क्या दिया था, कुछ और टास्क दिया था क्या, और क्या टास्क दिया था, बताओ। दूसरा टास्क क्या था, अच्छा, शायद ऐसे वेरिएबल पे वैल्यू को होल्ड करके और उसको प्रिंट कराने के लिए मैंने शायद आपको टास्क दिया था। कुछ ऐसा टास्क था कि मैंने नेम नाम का वेरिएबल बनाना है, और नेम पे हमने होल्ड कर दिया राहुल, है ना। और कंपनी, जैसे आपको अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऐसे मोबाइल नंबर लिखना था, मैंने कंपनी कर दिया, कंपनी। कंपनी में मैंने कर दिया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी,
ऐसा कुछ टास्क आपको शायद दिया गया था। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नाम का वेरिएबल बना लिया और इसमें हमने दे दिया जो भी नंबर है, जैसे 7007237006 और यहाँ पे कंट्री कोड देना है तो +9। ठीक है, +9। तो ऐसे में मैंने क्या करना था कि मल्टीपल वेरिएबल बनाने थे और इसको प्रिंट करना था। मैंने इसको सेव कर लिया demo4.py। ठीक है, हमने कर लिया demo4.py, demo4.py। ठीक है, हमने ऐसा वेरिएबल बनाना था और इसके एलिमेंट को प्रिंट करना था। प्रिंट करने के लिए कंसोल पे आउटपुट दिखाना है। कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए क्या यूज करते हो, कौन सा फंक्शन बताओ। कंसोल पे आउटपुट दिखाना है तो कौन सा फंक्शन आप यूज करते हो, बोलो कौन सा फंक्शन यूज करते हो। प्रिंट फंक्शन बताया था ना। तो प्रिंट फंक्शन हमने लिख दिया प्रिंट, प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया चलो प्रिंट, और प्रिंट में हमने कर लिया नेम। ठीक है, नेम, नेम कर लिया और नेम के बाद मुझे क्या करना है, डायनेमिक वैल्यू लानी है, वेरिएबल की वैल्यू लानी है, यानी कि हमें स्ट्रिंग मैसेज देना है ऐसा, और उसके बाद डायनेमिक वैल्यू लानी है। तो नेम और उसके बाद आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे नेम तो कर लिया लेकिन इसके बीच में कोई सिंबल यूज करोगे क्या, कोई कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करोगे क्या, हाँ यूज करोगे क्या, कॉमा। क्या यूज करोगे, क्या, कॉमा। अब क्या आएगा आपका आउटपुट। ठीक है, सॉरी, हमें कहाँ रन करना है, कमांड पे, कमांड पे रन करना है। तो मैंने इसको ओपन किया, नाम क्या है, पाइथन डेमो, पाइथन डेमो 4.py। ठीक है, नेम राहुल, और ऐसे ही आपको सारा डिटेल्स प्रिंट करना था। फिर कॉमा, मुझे क्या करना है, मुझे कंपनी स्पेस देना है, कंपनी नेम, कंपनी नेम, कंपनी नेम, कंपनी नेम और उसके बाद कॉलन। ठीक है, कंपनी नेम और उसके बाद क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है, कंपनी को प्रिंट करना है। तो कंपनी हमारा किस वेरिएबल पे, ठीक है, कंपनी हमारा किस वेरिएबल पे है। फिर उसके बाद हमने कर लिया, स्पेस दिया, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में हमने कर लिया कॉमा, और मोबाइल आपका यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल आपका यहाँ पे है। ठीक, मैंने, चलो, तो यहाँ पे फिर से कोड को रन करा, देखो यहाँ पे आपका नेम राहुल, ठीक है, कंपनी नेम, कंपनी नेम टेकपाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे HTML में क्या करते हो, लाइन को ब्रेक करने के लिए, HTML में लाइन को ब्रेक करने के लिए, मैं इसको हटाऊं, HTML में लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते हो, BR टैग का। हमने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे, अभी मैंने इसको प्रिंट कराया, कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, ये सारा आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है। हमने लिखा पाइथन डेमो 4.py और ये आया नेम, नेम राहुल, कंपनी नेम टेकपाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल नंबर, ये समथिंग। तो ऐसे आपको मल्टीपल वेरिएबल बनाना था, उसके डेटा को प्रिंट करना था। लेकिन मुझे क्या करना है कि हर एलिमेंट को, यानी कि नेम प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन पे जाना है, लाइन को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, एस्केप कैरेक्टर, जैसे आप सी में यूज करते हो /n, वैसे ही यहाँ पे यूज कर लोगे /n, यानी कि न्यू लाइन पे जाने के लिए /n यूज करोगे। हमें कहाँ से ब्रेक करना है, हमारा नाम प्रिंट होने के बाद, यानी कि नाम प्रिंट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे, एज ए स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हमने यूज किया /n, यानी कि लाइन यहां से ब्रेक हो जाएगा, इससे पहले लाइन ब्रेक हो जाएगा। और किससे पहले ब्रेक करना है, मोबाइल नंबर से पहले। मोबाइल नंबर भी मुझे एक ही लाइन में नहीं लाना है, मुझे मोबाइल नंबर को भी न्यू लाइन पे लाना है। तो इससे पहले क्या यूज कर लोगे, /n, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए एस्केप कैरेक्टर आप यूज करोगे /n का। और यहाँ पे अब आपका आउटपुट आया कुछ ऐसा, हमने लिखा पाइथन डेमो 4.py और ये आया नेम, फिर कंपनी नेम टेकपाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल नंबर। ऐसे आपको मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं और सबको प्रिंट करना था, ये आपका टास्क था। इसको थोड़ा सा मुझे डिजाइन देना है, हम चाहते हैं कि नेम के बाद कुछ लाइन सेपरेट करना है, कुछ लाइन से सेपरेट करना है।
तो यहाँ पे पाइथन में देखो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन या मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे किया कि मुझे आउटपुट दिखाना है, मुझे आउटपुट दिखाना है, और उससे पहले मुझे क्या करना है, या तो अलग अलग वेरिएबल पे प्रिंट कर लो तो भी हो जाएगा। अलग अलग वेरिएबल पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसको कमेंट करने के लिए मैं क्या यूज कर लूँ, हैश यूज कर लूँ। मैंने यहाँ पे केवल क्या करना है कि नेम को प्रिंट करना है, तो एक फंक्शन यूज किया। ऐसे भी तो कर सकते हो, अलग अलग प्रिंट करा लो या एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज कर लो। मुझे क्या करना है, मैंने किया नेम, नेम कॉलन, ये ऐसा मुझे मैसेज देना था, और नेम कहां से लाना था, नेम वेरिएबल से। मैंने फिर से क्या किया, मुझे यहाँ पे लिखना है कंपनी नेम, कंपनी, ठीक है, मैंने लिखना है कंपनी। तो कंपनी ये तो आपका जैसा लिखोगे वैसा एज इट इज प्रिंट होगा। मैंने कंपनी, और कंपनी में मैंने लिख दिया कंपनी हमारा किस किस वेरिएबल पे होल्ड है भाई, हमारा ये कंपनी नेम कहाँ पे होल्ड है, कंपनी नाम के वेरिएबल पे। मैंने फिर से क्या किया, मुझे मोबाइल नंबर को प्रिंट कराना है, तो मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर किस पे होल्ड है, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। अब यहाँ पे चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। मैंने प्रिंट कराया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, पाइथन डेमो 4.py ये आपका आया है। लेकिन मुझे क्या करना है कि हर एलिमेंट के बाद आपको एक लाइन से सेपरेट करना है। तो या तो हम क्या कर लें, इसके ऊपर मुझे प्रिंट यूज करना है, तो मैंने यूज कर लिया प्रिंट, और हमें लाइन से सेपरेट करना है, तो मैंने स्टेट ऐसे इक्वल दिया, और इक्वल जितने बार आपको प्रिंट करना है सेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। बताओ भाई, तो एक लाइन भी प्रिंट होगा। कुछ ये ऐसा आया, देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन किया पाइथन डेमो 4.py, पाइथन डेमो 4.py। हर हर स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद मुझे क्या करना है, ऐसे इक्वल से सेपरेट करना है। इसके बाद इसके नीचे इक्वल आना चाहिए, इसके बाद इक्वल आना चाहिए, इसके बाद इक्वल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे या तो आप इक्वल इक्वल बार बार लिखो, या तो यहाँ पे स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है। आप यहाँ पे लिख दो राम, यहाँ पे लिख दो राम, हमने लिख दिया राम, ठीक है, हमने लिख दिया राम, और राम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो कितने बार राम आएगा, कितने बार राम राम प्रिंट होगा, 10 टाइम। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देखो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने फिर से रन कराया, मैंने लिखा पाइथन पाइथन डेमो, पाइथन डेमो 4.py, देखो राम राम राम। तो हमें क्या करना है कि क्या कर सकते हो, मैंने जरूरी नहीं है मुझे स्टार को मल्टीप्लाई करना है, मुझे हैश को मल्टीप्लाई करना है, मैंने हैश से सेपरेट करना है। और कितने टाइम मान लो हैश प्रिंट करना है, मुझे 40 टाइम हैश प्रिंट करना है। हर स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद मुझे 40 टाइम हैश प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, सबको 50 टाइम हैश से सेपरेट कर लिया। समझ पा रहे हो, यानी कि पहले आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा, 50 टाइम हैश आएगा, फिर नेम लिखे, नेम आएगा, और नेम के बाद नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। नेम में क्या है, राहुल, हमने यहाँ पे कर दिया राम, तो यहाँ पे क्या करोगे, रामा, तो हमने रामा किया, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करोगे, वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब आउटपुट क्या आएगा, यानी कि 50 टाइम हैश, फिर नेम, फिर 50 टाइम हैश, फिर कंपनी, फिर 50 टाइम हैश, फिर मोबाइल, और उसके बाद भी 50 टाइम हैश। तो ये कुछ ऐसा आपका आउटपुट आएगा। तो यही आपका कल का टास्क था, लेकिन आपको सारे डिटेल्स प्रिंट कराने थे। मैंने 3 प्रिंट कराया, मैंने लिखा डेमो 4.py, और ऐसे आपका रिजल्ट आया, नेम रामा, कंपनी टेकपाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल नंबर ये। ठीक है, समझ आया इतना, ये कल का आपका टास्क था। बताओ भाई, इतना क्लियर है सबको, इतना सबको समझ आया, बोलो। हाँ, तो अब आते हैं, अब आते हैं, चलो अब आते हैं यहाँ पे। तो आपने आइडेंटिफायर देखा था कल, आइडेंटिफायर देखा था। मैं आता हूं अब अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ आता हूं, इसको ओपन करता हूं, इसको सेव कर लेता हूं, इससे इसको क्लिक करता हूं, क्लोज कर लेता हूं, लास्ट में एक बार ओपन कर लेता हूं, बार बार मुझे स्विच ना करना पड़े।
तो यहाँ आया। ठीक, तो आइडेंटिफायर आपने देखा और वेरिएबल देखा। अब वेरिएबल में आपने आइडेंटिफायर मैंने बताया था कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है बताओ। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग और फंक्शनैलिटी होता है, जिसका आप आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर लूप का क्या काम है ना। इफ का क्या काम है आपको पता है। ट्रू फॉल्स का क्या काम है, ये बुलियन टाइप की वैल्यू है। इफ का क्या क्या काम है, आप कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हो, है ना। तो ये कीवर्ड बहुत सारे लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसकी कुछ मीनिंग और फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी गई होती है पहले से ही, है ना। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो इसमें कितने कीवर्ड होते हैं मैंने बताया था कल, बताओ कितने कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड या इसको क्या बोल सकते हो, रिजर्व वर्ड। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड, कितने कीवर्ड होते हैं बताओ। कितने कीवर्ड होते हैं पाइथन वर्जन 3 में बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो कल बताया था, कल आपको बताया था मैंने कि पाइथन में, पाइथन वर्जन 3 में, पाइथन पाइथन वर्जन 3 में, पाइथन वर्जन 3 में टोटल 35 कीवर्ड। और 2 में, 3 में, पाइथन वर्जन 3 में टोटल कितने कीवर्ड, टोटल कितने कीवर्ड 35 कीवर्ड। और वर्जन 2 में 33 कीवर्ड। चलो आते हैं। तो कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व वर्ड क्या होता है। कीवर्ड या लिखते हैं इन पाइथन, इन पाइथन some words are reserved to define, some words are reserved for special meaning and functionality. ठीक है, that words are known as keyword और ऑब्लिक रिजर्व वर्ड। ठीक है, यानी किसी भी लैंग्वेज में, अगर पाइथन की मैं बात करूं तो पाइथन में ही कुछ वर्ड्स रिजर्व कर दिए गए हैं, किसके लिए, कुछ स्पेशल मीनिंग और फंक्शनैलिटी के साथ। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड, कीवर्ड। अगर मैं बात करूं पाइथन में कितने कीवर्ड हैं, तो देखो प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसमें 35 कीवर्ड यूज किए जाते हैं। अगर प्रिंट करना है तो आप एक मॉड्यूल इंपोर्ट आपने किया था, इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर आपका ये KW लिस्ट नाम का एक मेंबर है, उससे आप सारे कीवर्ड को प्रिंट करा सकते हो। तो इंपोर्ट कीवर्ड, और कीवर्ड को आप शॉर्ट नेम देना चाहते हो तो एज देके आप मेंबर की एलियासिंग भी कर सकते हो। मैंने दिया कीवर्ड, ये आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। मॉड्यूल जब टॉपिक में आपको बताऊंगा तो ये बिल्कुल क्लियर होगा, बस आप ये देखो कैसे प्रिंट कराते हैं, है ना। बाकी इंपोर्ट क्या है, आप ये कैसे इंपोर्ट कर रहे हो, मेंबर की एलियासिंग कैसे करते हैं, मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इंपोर्ट कीवर्ड, और इस कीवर्ड यानी कि इस मॉड्यूल के अंदर, ये मॉड्यूल है, ये कीवर्ड मॉड्यूल है, और इसमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन है। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट की बात करो, कुछ स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी और मेथड होता है। वैसे ही यहाँ पे मॉड्यूल जो होता है तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, मेथड हो सकता है,
क्लास हो सकता है, ऐसी सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन की जा सकती हैं। और उसको उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, मॉड्यूल नेम डॉट मेंबर नेम एक्सेस करते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है, मुझे मुझे किसको प्रिंट करना है, कीवर्ड को प्रिंट करना है। तो इस मॉड्यूल के अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन है, कौन सी, इस मॉड्यूल के अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन है KW लिस्ट नाम का, KW लिस्ट नाम का। बस इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो फर्स्टली उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उससे उस मॉड्यूल से मेंबर को एक्सेस करना पड़ेगा। ये मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, मेंबर को कैसे इंपोर्ट करते हैं, आपको इंपोर्ट करने का मिनिमम 50 वेज बताऊंगा, 15 तरीका बताऊंगा इंपोर्ट करने का, मेंबर को इंपोर्ट करने का, मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, मेंबर को एलियासिंग करने का, मॉड्यूल को एलियासिंग करने का। तो ये चीजें आपको आगे जानने को मिलेगी, बस हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि वो कीवर्ड कौन कौन से है। आप देखो, तो मैंने इसको कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और demo5.py सेव किया। ठीक है, रन कराने के लिए क्या करोगे आप, रन कराने के लिए क्या करोगे, इस पे राइट क्लिक करोगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, या तो दूसरा तरीका आपको क्या बताया था, आपको दूसरा तरीका बताया था कि आपने जहां पे सेव किया है, आपने जहां पे सेव किया है उस फोल्डर को ओपन कर लो, एंटर कर दो, पाथ सेट हो जाएगा। एंटर कर दो, यहाँ पे लिखो CMD और एंटर कर दो, पाथ सेट हो जाएगा। मैंने लिखा पाइथन, पाइथन demo5.py, पाइथन demo5.py और आपके ये 35 कीवर्ड हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाला है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जब भी आपको फॉल्स, नन और ट्रू को यूज करना है तो उसका पहला इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। जब भी आप फॉल्स यूज करोगे तो आपको F कैपिटल लिखना पड़ेगा, नन यूज करोगे तो N कैपिटल लिखना पड़ेगा और ट्रू यूज करोगे तो T कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड हैं, मैंने कॉपी कर लिया और इस कीवर्ड को आप यहाँ पे लिख लेना कि कितने कीवर्ड हैं ऐसा। तो मैं इसको हटाता हूँ, क्लोज करता हूँ, नोट्स को ओपन करता हूँ, बंद हो गया क्या नोटपैड, इसको ओपन किया और ये आपका नोट्स है। इसके अंदर पाइथन के अंदर आपके इतने कीवर्ड हैं, पेश कर दिया। ठीक है, तो कीवर्ड्स ये हैं आपके, कीवर्ड्स ये हैं पाइथन, पाइथन में फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, ऐसे इतने सारे कीवर्ड हैं। काउंट करोगे टोटल कितने कीवर्ड हैं, 35। ये वर्जन 3 आप यूज कर रहे हो तो ये 35 कीवर्ड हैं। बैक आते हैं, तो अब आते हैं, ये कीवर्ड आपने देखा, अब मुझे कॉन्सेप्ट देखना है कि वेरिएबल आप बनाते हो तो डेटा टाइप देखना पड़ेगा, है ना। डेटा टाइप, डेटा टाइप देखना पड़ेगा। तो डेटा टाइप का काम क्या होता है, डेटा टाइप यूज क्यों करते हो। तो देखो, किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी वेरिएबल पे आपका डेटा किस टाइप का प्रेजेंट है ये चेक करने के लिए डेटा टाइप का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 10 है, A=10 किया आपने, A=10.5 किया, है ना, 10.5 किया आपने, A=ट्रू कर दिया। क्या ये ट्रू सही है, बताओ, क्या ये सही है क्या, हमने ट्रू कर दिया, A=राम कर दिया। बताओ, इसमें किस लाइन में, अगर 4 लाइन की बात करूं तो किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है कि नहीं, बताओ, बताइए भाई, बताओ, बोलो। हाँ, अभी मैंने बताया, ये ध्यान देने वाली बात मैंने अभी बताया आपको कि जब भी कीवर्ड यूज करोगे और फॉल्स यूज करोगे, नन यूज करोगे और ट्रू यूज करोगे तो ये आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने किया T। तो डेटा टाइप का क्या यूज होता है, क्यों यूज करते हो, तो डेटा टाइप का यूज करते हैं हम ये चेक करने के लिए, हम ये चेक करने के लिए डेटा टाइप का यूज करते हैं किसी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है ये चेक करने के लिए, आप ये रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है ये रिप्रेजेंट करने के लिए, ये शो करने के लिए आप यूज करते हो डेटा टाइप, है ना। अब इसमें पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप हैं, मैं बात करूं डेटा टाइप की, डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप क्यों यूज करते हो, डेटा टाइप्स is used to
represent types of data present in variable, मैंने क्या बताया कि वेरिएबल पे किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डेटा टाइप का। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये डेटा, इसका डेटा टाइप क्या है, ये डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये कैसे पता, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा वेरिएबल पे किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेटा टाइप का यूज करते हो। ठीक है, तो मैं बात करूं कि यहाँ पाइथन में कितने डेटा टाइप हैं, तो कुछ देखो, कुछ एडवांस डेटा टाइप हैं, कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप हैं। यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ आपके फंडामेंटल डेटा टाइप हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप हैं, जैसे आपका हो गया इंट, फ्लोट, ठीक है, str, स्ट्रिंग के जगह पे यहाँ पे क्या होता है, str डेटा टाइप, स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, str और बुलियन नहीं होता है, क्या होता है, बूल डेटा टाइप। ये फंडामेंटल डेटा टाइप है 4, ठीक है। ये 4 आपके फंडामेंटल डेटा टाइप हैं, और कुछ एडवांस डेटा टाइप हैं जो कलेक्शन बेस्ड काम करते हैं, है ना। एडवांस डेटा टाइप में जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि जेंगो में आप एडवांस डेटा टाइप का कलेक्शन बेस्ड काम करने के लिए आप यूज करोगे। एडवांस डेटा टाइप में क्या पढ़ोगे, कौन कौन से डेटा टाइप, जैसे आप एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वैसे यहाँ पे होता है लिस्ट, वैसे होता है टपल, कलेक्शन बेस्ड काम करने के लिए वैसे पढ़ोगे सेट पढ़ोगे, डिक्ट पढ़ोगे, है ना। ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, डिक्ट पढ़ोगे, ये आप कुछ डेटा टाइप पढ़ोगे। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट और रेंज डेटा टाइप, ये सारा डेटा टाइप एडवांस डेटा टाइप पढ़ोगे। तो डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं बताओ, डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल में आपका किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेटा टाइप का यूज करते हो। हमने क्या बताया, हमने लिखवाया आपको कि डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल पे किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो क्या, ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हो डेटा टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फंडामेंटल में क्या, इंट, फ्लोट और str, स्ट्रिंग के जगह पे str और बुलियन को बूल बोलते हैं यहाँ पे। और एडवांस डेटा टाइप में आप लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट और रेंज पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। तो आते हैं, अब देखते हैं भाई, अब इंट डेटा टाइप, पहला डेटा टाइप देखते हैं इंटीजर, इंट डेटा टाइप देखते हैं, ठीक है। हाँ चलो, आस्था, एडवांस डेटा टाइप, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो इंट डेटा टाइप का पहला डेटा टाइप हमें देखना है, हमें पहला डेटा टाइप देखना है क्या, हमें पहला डेटा टाइप देखना है इंट यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंट डेटा टाइप यूज करते हो टू रिप्रेजेंट इंटीजर टाइप वैल्यू, इंटीजर या इंटीजर टाइप वैल्यू, है ना। यानी कि इंट डेटा टाइप का यूज क्यों करते हो, इंट डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर टाइप वैल्यू, है ना। इंटीजर टाइप वैल्यू कहने का मतलब ये है कि a इक्वल 10, ये कैसी वैल्यू है, इंटीजर, यानी कि हमने कर लिया b इक्वल, हमने कर लिया, ये कैसी वैल्यू है, c इक्वल कर लिया, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने, इंटीग्रल टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हो। मुझे चेक करना है, इसका डेटा टाइप चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, इसका डेटा टाइप चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन है टाइप फंक्शन।
हमें किसी भी वेरिएबल पे हमें डेटा टाइप चेक करना है कि उस पे डेटा टाइप कौन सा अवेलेबल है, कौन सा डेटा टाइप है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, हमें चेक करना है। तो देखो हमें डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने वेरिएबल पे कौन सी किस टाइप का आपका वैल्यू प्रेजेंट है, ये किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप डेटा टाइप का यूज करते हो, लेकिन चेक करने के लिए कि उस पे कौन सा किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज करते हो। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो यहाँ पे आता हूँ, एक दूसरे पेज पे आता हूँ भाई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बना दिया A=10 हमने, और यहाँ पे प्रिंट करना है, मुझे इसके टाइप को चेक करना है, हमें इसके डेटा टाइप को चेक करना है कि इस पे किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है। ये चेक करने के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन। टाइप ऑफ है, किसका डेटा टाइप चेक करना है, किसका डेटा टाइप चेक करना है, ए वेरिएबल का। तो क्या आएगा, इंट क्लास का आएगा, यानी कि क्लास इक्वल क्या आएगा, इंट क्लास का, यानी कि आएगा इंट। देखो मैंने रन किया, मैंने सेव किया और demo6.py इसको सेव किया। कमेंट करने के लिए यहाँ पे डबल स्लैश नहीं हैश का यूज करते हैं। चलो तो क्या आएगा, इस पे डेटा किस टाइप का प्रेजेंट है, इस वेरिएबल पे डेटा किस टाइप का प्रेजेंट है, इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं क्या बोलोगे, इंट, और रन कराया। देख हमने लिखा पाइथन डेमो 5.py, सॉरी 6.py, ठीक है 6.py। देखो इंट क्लास आया, ठीक है। तो वैसे ही आपको यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या यूज करते हो, इंट डेटा टाइप। यानी कि यहां पे मैं आऊं, टाइप फंक्शन का यूज क्या है, टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू चेक टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल पे किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए आप टाइप फंक्शन का यूज करते हो, है ना। क्यों भाई बताओ, किसी भी वेरिएबल पे डेटा टाइप को यानी कि किस टाइप का वैल्यू प्रेजेंट है ये चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, टाइप फंक्शन इज यूज टू चेक टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल पे किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है ये चेक करने के लिए आप टाइप फंक्शन का यूज करते हो, और ये रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा टाइप का यूज करते हो। तो देखो हमने क्या करना है, फ्लोट यूज करना है। फ्लोट डेटा टाइप का क्या काम है, फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यू, हमने कर दिया ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और फ्लोट का मतलब दशमलव के बाद की वैल्यू, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू हो, पॉइंट के बाद वैल्यू है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू यानी कि फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू का मतलब डेसिमल उसमें होगा, यानी कि फ्लोटिंग टाइप वैल्यू का मतलब क्या हुआ, टू रिप्रेजेंट। देखो इस डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप का यूज क्यों करते हो, फ्लोट डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इसको ऊपर कर देता हूं, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू कहने का मतलब, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू का मतलब ब्रैकेट में कर लिया डेसिमल वैल्यू का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू। इस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हो, कहने का मतलब यह है कि फ्लोट डेटा टाइप। तो मैं इसको एंटर कर देता हूं, मैंने कर लिया A=10.5, ये फ्लोट है क्या, ये फ्लोट है, हाँ बिल्कुल है। ये इसका डेटा टाइप क्या है, मैंने A कर लिया, हमने कर लिया राम, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। बताओ ये इसका डेटा टाइप क्या है, इसका टाइप चेक करोगे, यहाँ पे प्रिंट कर लिया मैंने, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है भाई, इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट है तो फ्लोट क्लास का आएगा। अगर यही इसी डेटा टाइप का वैल्यू मैं यहाँ पे चेक करूं, इसका टाइप मैं यहाँ पे चेक करूं, तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, इंटीजर नहीं इंट। तो पाइथन में क्या है, इंट, तो ये आपका इंट आएगा।
समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने इसी को कॉपी किया, दूसरे पेज पे पेस्ट किया, सेव किया, ठीक है, demo7.py, और रन कर लेते हैं। ये कमेंट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? हैश। यहाँ पे कमेंट करने के लिए क्या यूज करोगे? हैश यूज करोगे। ठीक, देखो, पाइथन demo7.py, पहले वाले का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट, और दूसरे वाले का डेटा टाइप क्या है? इंट। समझ पा रहे हो? बताओ भाई, समझ पा रहे हो? बताइए। ठीक है, चलो, अब आते हैं, अब आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे क्या है? str डेटा टाइप। str डेटा टाइप, पहले तो मैं बात करूं कि स्ट्रिंग क्या होता है। str डेटा टाइप, टू रिप्रेजेंट string type value. str data type is used to represent string type value. string का मतलब, string, what is string? string क्या होता है? what is string? तो string is a collection of या sequence of, string is a sequence of character, sequence of character या collection of character enclosed with सिंगल और डबल कोट, सिंगल और डबल कोट, है ना, इज नोन एज स्ट्रिंग। या ठीक है, चलो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद सिंगल और डबल कोट। कहने का मतलब ये है कि ये बताओ कि मैंने लिख दिया राम, क्या ये स्ट्रिंग है? यहाँ पे ये स्ट्रिंग है कि नहीं? बताओ अभी। अगर लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज की बात करूं तो ये स्ट्रिंग है कि नहीं? मैंने लिख दिया टेक्सपाइल, ये स्ट्रिंग है या नहीं? बताओ, बताइए, ये स्ट्रिंग है कि नहीं? रिप्लाई करिए, ये स्ट्रिंग है कि नहीं? यस और नो, यस और नो, बताइए। मैंने यहाँ पे पोल ऐड किया है, बताइए सभी लोग, वो स्ट्रिंग है कि नहीं? मैंने लिखा है राम और मैंने लिखा है टेक्सपाइल, ये पोल का आंसर दीजिए सभी लोग। यस, यस में है 31% स्टूडेंट और नो में 69, 45 है स्ट्रिंग और नो में है 55। मैंने क्या लिखा है एक बार देख लो, सबको रिप्लाई करना है जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने लिखा राम, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? मैंने लिखवाया है स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद सिंगल आर डबल कोड, सिंगल आर डबल कोड, है ना, सिंगल आर डबल कोड। तो जो स्ट्रिंग होता है, कलेक्शन होता है किसका? कैरेक्टर का, जो कि सिंगल या डबल कोट में होना चाहिए। क्या यहाँ पे है? क्या ये स्ट्रिंग है कि नहीं? बताओ। अभी भी बता रहे हैं स्टूडेंट, 74 स्टूडेंट में बता रहे हैं कि 42% है स्ट्रिंग और 58 नहीं है। बताओ, 56 नहीं है। देखो, डेफिनेशन ये लिखवाया है, ये लिखवाया है कि स्ट्रिंग होगा तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा और किससे इंक्लोज होगा? सिंगल या डबल कोट्स में। तो ये स्ट्रिंग नहीं है, या तो इसको आप सिंगल कोट्स के अंदर करो या तो आप क्या करो? डबल कोट्स के अंदर, तब ये स्ट्रिंग माना जाएगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे क्या किया कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिप्रेजेंट करना है। स्ट्रिंग टाइप का हमने, ये बताओ कि मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, क्या ये स्ट्रिंग टाइप का है? ये स्ट्रिंग टाइप का है क्या? नहीं, आपको इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंगल या डबल कोट्स के अंदर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया ए इक्वल, ये बताओ इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप क्या है? दूसरे बी का डेटा टाइप क्या है? मैंने कर दिया सी का डेटा टाइप क्या है, और मैंने कर दिया डी का डेटा टाइप क्या। सबका रिप्लाई करो। मैंने ए बी सी डी, सबका रिप्लाई करो। ए का डेटा टाइप क्या, बी का डेटा टाइप क्या, सी का डेटा टाइप क्या और डी का डेटा टाइप क्या है? आप रिप्लाई करिए।
मैंने इसको एंड किया। बताइए पहले वाले का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। ये ऐसा तो इंटीजर है, 10 तो इंटीजर दिख रहा है, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कर दिया। ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग यानी कि सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दोगे वो स्ट्रिंग माना जाएगा, चाहे वो इंटीजर, चाहे वो बुलियन टाइप की वैल्यू, चाहे वो फ्लोट टाइप की वैल्यू। अगर आपने उसको सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कर दिया है तो वो स्ट्रिंग ही है ना। वैसे तो ये वैल्यू कैसी है? ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, लेकिन फ्लोट वैल्यू तो है, ये डेसिमल वैल्यू तो है, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने डबल कोट्स के अंदर रख दिया। स्ट्रिंग बनाने के लिए या तो स्ट्रिंग को, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को, नंबर को डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा या तो सिंगल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सिंगल कोट में, यहाँ पे सिंगल कोट में, यहाँ पे डबल कोट्स में, यहाँ पे डबल कोट्स में, तो ये सभी क्या है? सभी क्या स्ट्रिंग है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, ऑल स्ट्रिंग, ऑल स्ट्रिंग, ऑल स्ट्रिंग, सभी स्ट्रिंग है। ठीक है ना। चलो सभी स्ट्रिंग है। तो आते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। तो मैंने इसको कॉपी किया, मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे सबके डेटा टाइप को चेक करना है, तो प्रिंट ऑफ हमने कर लिया, टाइप ऑफ, टाइप चेक करना है तो टाइप ऑफ ए कर लिया हमने, टाइप ऑफ इसका डेटा टाइप, हमें इसका भी चेक करना है। चेक कर लो भाई कि स्ट्रिंग है कि नहीं, कि केवल कह रहे हैं। यहाँ पे भी चेक कर लें, यहाँ पे भी डेटा टाइप क्या है, और यहाँ पे भी चेक कर लिया। सबका डेटा टाइप हमने चेक कर लिया, यानी कि str, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब str। यहाँ पे क्या है? str, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है? str। मैंने डेमो ऐड कर लिया। ठीक है, डेमो ऐड कर लिया, यानी कि a इक्वल राम, ये भी स्ट्रिंग है। b इक्वल 10, लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर है, ये भी स्ट्रिंग है। c इक्वल 10.5, ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू, लेकिन डबल कोट्स के अंदर ये भी स्ट्रिंग, और ये बुलियन है लेकिन डबल कोट्स के अंदर ये भी स्ट्रिंग है। रन करा लेते हैं। हमने लिखा पाइथन डेमो, पाइथन डेमो 8.py, str और str। वैसे बुलियन टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बूल डेटा टाइप का यूज करते हो। बूल डेटा टाइप का मतलब, बुलियन वैल्यू का मतलब या तो ट्रू, बूल डेटा टाइप का मतलब क्या, बुलियन टाइप की वैल्यू का मतलब, बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू क्या होती? या तो ट्रू, क्या ट्रू सही है क्या? ट्रू होगा तो टी कैपिटल, यहाँ पे ट्रू होगा तो टी कैपिटल। बुलियन वैल्यू का मतलब ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू कॉमा फॉल्स, दो वैल्यू होते हैं बुलियन के। ठीक है, फॉल्स तो ट्रू का यहाँ पे टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल। बुलियन वैल्यू का मतलब दो वैल्यू, आप दो वैल्यू समझोगे, या तो 0 1, जीरो का मतलब, फॉल्स का मतलब जीरो। इंटरनली ये क्या होता है? फॉल्स का मतलब जीरो और ट्रू का मतलब 1, 0 1 या ट्रू फॉल्स। ठीक है, 0 1 या ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन वैल्यू, तो बोल डेटा टाइप का यूज करते हैं किस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू है वेरिएबल पे, उस पे वैल्यू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, या तो 1 है या तो 0 है ना। तो क्या करना है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? बुलियन। मैंने लिख दिया बूल डेटा टाइप, हमने लिख दिया बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप का यूज क्यों करते हो? बूल डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट बुलियन टाइप वैल्यू। बुलियन टाइप वैल्यू का मतलब, बुलियन टाइप वैल्यू, बुलियन टाइप वैल्यू मतलब कि ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो बुलियन डेटा टाइप। चलो तो आते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया ए इक्वल ट्रू, क्या ये सही है? हमने कर लिया ए इक्वल ट्रू, हमने कर लिया एक्स इक्वल ट्रू, एक्स इक्वल ट्रू, वाई इक्वल, वाई इक्वल फॉल्स।
ठीक है, ए इक्वल कर लिया ट्रू, टाइप चेक करना है, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एक्स और प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ वाई। इसकी वैल्यू एक्स का हमें टाइप चेक करना है, इसका वाई का, और इसके केस में क्या आएगा, एरर आएगा कि नहीं। मैंने ए कर लिया, मैंने इसको कॉपी किया, बताओ इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन, यानी कि ये वैल्यू कैसी है, ए पे एक्स पे वैल्यू क्या है, ये बुलियन टाइप की वैल्यू। मैंने बोला ना कि ट्रू और फॉल्स है, अगर किसी वेरिएबल पे ट्रू और फॉल्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बुल डेटा टाइप का यूज करते हो। इस पे वैल्यू कैसी है, ट्रू है तो ये कैसा वैल्यू है, कैसा, इसका डेटा टाइप क्या है, बूल है ना। इसका डेटा टाइप क्या है, ये फॉल्स है। वाई की वैल्यू क्या, वाई का डेटा टाइप चेक करना है, हमने हैश यूज करना पड़ेगा कमेंट करने के लिए। हमने यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है, इसका भी डेटा टाइप क्या है, बूल है, तो बूल कर लिया। इसका डेटा टाइप क्या है, ये क्या बुलियन है क्या, नहीं टी स्मॉल है, तो इसके केस में क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो देखो रन करा लेते हैं, कॉपी किया, नए पेज पे आते हैं, सेव कर लेते हैं और demo9.py demo9.py रन करा लेते हैं। सीएमडी पे ओपन किया, लिखा पाइथन demo9.py। देखो दो का आया कि नहीं, और एक का क्या आया, मैंने बताया एरर आएगा, क्योंकि ये ट्रू टी स्मॉल में लिखा है तो एरर आया, है ना। तो यही बताया कि मैंने कि यहाँ पे टी क्या होगा, कैपिटल करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा यहाँ पे एरर। अब क्या आएगा, अब वही बुल आएगा। तो बुलियन टाइप के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बुल डेटा टाइप का यूज करते हो। लेकिन अब चलो आते हैं, मुझे क्या करना है कि दो नंबर को इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है और दो नंबर को ऐड करना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। समझ पा रहे हो, इतना समझे, इतना सभी लोग समझे। वॉइस यूज डोंट इग्नोर, ये कौन है भाई, हाँ चलो। तो क्या करना है, क्या करना है हमें, देखो क्या करना है। तो अब यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। हमें आपने देखा था कि वेरिएबल पे वैल्यू होल्ड कराया और उसको प्रिंट कराया, वेरिएबल पे वैल्यू होल्ड कराया और उस पर प्रिंट कराया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमें जो यूजर से इनपुट लेना है, हमें दो नंबर को यूजर से कमांड प्रॉम्प्ट पे इनपुट लेना है और उन दोनों को ऐड करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, ऐसा मुझे करना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो क्या करना है, इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट बाय यूजर ऑन सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे यूजर से कमांड से इनपुट लेने के लिए आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हो, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग। यानी इनपुट लोगे तो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक।
आते हैं भाई, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से हमें इनपुट लेना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, हमने लिखा इनपुट, इनपुट और इसके अंदर जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, मैसेज देना चाहते हो, ये वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल, वेरिएबल इक्वल, वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल इनपुट। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल मैंने देखा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैंने क्या करना है, यूजर से नंबर इनपुट कराना है, यूजर से नंबर इनपुट कराना है, तो मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया और लिख दिया इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे इसके अंदर हमने दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर योर नेम। अभी मैंने किया एंटर, हमने लिखा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो ये भी जो भी आपने यहाँ पे इनपुट कराया मैंने लिख दिया टेक फाइल, तो ये टेक फाइल कहाँ होल्ड हो जाएगा, आप क्या करोगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो एक कंसोल पे मैसेज आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैसेज आएगा एंटर योर नेम। टेक फाइल इनपुट कराया मैंने, चलो वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने नेम कर दिया, तो जो भी इनपुट कराओगे और एंटर करोगे वो वैल्यू किस में आ जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल में। और फिर क्या होगा, आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना है कि नेम को प्रिंट करा देंगे तो ये आउटपुट दिख जाएगा, ये आउटपुट दिख जाएगा, लेकिन ये आउटपुट दिख जाएगा टेक फाइल, टेक फाइल, लेकिन मुझे क्या करना है कि रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा दिखाना है, मुझे रिजल्ट ऐसा दिखाना है, रिजल्ट इज या नेम इज, नेम इज, नेम इज और जो भी नाम है समथिंग, तो जैसे हमें ये ऐसा आउटपुट दिखाना है, ऐसा आउटपुट दिखाना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, बताइए भाई, ऐसा इनपुट दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ। देखो आते हैं, क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा, सिंपल, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मैंने यूजर से इनपुट लेना है, पहले तो मुझे क्या करना है कि एक मैसेज देना है स्टार स्टार करके, अभी मैंने स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन बनाया बताया, तो ये जरूरी नहीं है, मैंने स्टार मैसेज देना है तो मैंने स्टार कर लिया, और स्टार को 50 टाइम मल्टी प्रिंट कराना है तो मैंने स्टार मल्टीप्लाइड बाई 40 कर दिया, तो 40 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा, मैंने इक्वल कर दिया, मैंने प्लस कर दिया इक्वल, तो ये अभी प्रोग्राम मैंने बनाया, अभी क्या आएगा, सिंपल आपका हमने लिखा demo10.py और ये आपका 40 टाइम केवल अभी इक्वल प्रिंट होके आ रहा है, मैंने लिखा demo10.py, सॉरी हमने लिखा पाइथन, पाइथन demo10.py, मैंने लिखा पाइथन, पाइथन demo10.py, ये ऐसा आया। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे डिजाइन के लिए मैंने दिया, यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसी पे, इसी वैल्यू पे मुझे, इसी वेरिएबल पे यूजर से जो इनपुट करा रहे हैं उसी को होल्ड करना है, तो इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे मैंने दे दिया मैसेज एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, जो भी नेम इनपुट कराओगे वो, जैसे मैंने राम इनपुट कराया तो ये राम किस वेरिएबल पे होल्ड होगा, ये नेम नाम के वेरिएबल पे, इसी को तो मुझे आउटपुट में दिखाना है, तो आउटपुट भी मुझे दिखाना है, तो मैंने किया आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन यूज किया, और केवल नेम को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, जो भी इनपुट कराओगे वो आउटपुट आ जाएगा, जो भी इनपुट कराओ आउटपुट आ जाएगा, लेकिन क्या करना है, मैंने लिखा पाइथन demo10.py और रिजल्ट आया, मैंने राम इनपुट कराया और ये आपका आउटपुट आया राम, लेकिन मुझे क्या करना है कि रिजल्ट में इसमें स्ट्रिंग भी कॉन्केट करना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि रिजल्ट आना चाहिए क्या, नेम इज राम, ऐसा, तो मुझे क्या करना है, एक मैसेज देना पड़ेगा, मैंने स्ट्रिंग मैसेज ऐसे दे दिया नेम इज और कॉलन, उसके बाद बीच में क्या यूज करोगे, बताओ, इसके बीच में आप क्या यूज करोगे, कौन सा सिंबल, कौन सा सिंबल यूज करोगे,
कॉमा यूज करोगे तो कॉमा यूज कर लिया। हमें आउटपुट केवल अब क्या करना है कि आउटपुट को भी दो थोड़ा सा डिजाइन देना है, लाइंस के बीच में या स्टार के बीच में प्रिंट करना है। तो मैंने एक स्टार लगाया, जैसे इक्वल प्रिंट किया था वैसे स्टार लगाया, और कितने बार, मान लो 40 टाइम स्टार प्रिंट करना है, इससे पहले आउटपुट से पहले, और इसके बाद 40 टाइम आपको स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये देखो प्रिंट करा, हमने लिखा पाइथन पाइथन डेमो 10.py और लिख दिया टेक फाइल, मैंने लिखा टेक फाइल और रिजल्ट आया नेम इज टेक फाइल, ऐसा आपका आउटपुट आया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसका टाइप मैंने एक पॉइंट, ये तो आपने इनपुट लेना तो देखा, मैंने एक पॉइंट और भी आपको लिखवाया है इसमें कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। यानी कि ये बताओ कि इसमें मैंने कहने का मतलब है कि ये स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि आप उस फंक्शन के साथ आप 10 भी इनपुट कराओगे, 20 भी इनपुट कराओगे, 10.5 भी इनपुट कराओगे, ट्रू भी इनपुट कराओगे, तो वो क्या करेगा, वो उसको क्या बना देगा, वो उस जो भी इनपुट कराओगे उसको स्ट्रिंग बना के दे देगा, यानी कि उसको ऐसा कुछ बना के दे देगा। ये इनपुट फंक्शन का काम क्या है कि जो वैल्यू इनपुट करोगे, जो भी वैल्यू उसको प्रोवाइड करोगे, उसको आपको होल्ड तो करे, रिटर्न तो करेगा, लेकिन वो क्या कर देगा, स्ट्रिंग टाइप का बना के रिटर्न करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कोड को फिर से रन कराया, हमने कोड को फिर से रन कराया, हमने लिखा पाइथन पाइथन डेमो 10.py, मैसेज आया और मैंने यहाँ पे किया 10, तो मैसेज तो आएगा कि नेम इज 10, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा कि स्ट्रिंग, बताओ। मैंने क्या बताया कि इनपुट टाइप का काम क्या है कि जो वैल्यू उस पे इनपुट कराओगे वो आपको रिटर्न करेगा वेरिएबल पे, लेकिन स्ट्रिंग बना देगा उसको। 10 इंटीजर था, लेकिन वो इनपुट फंक्शन क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। कहने का मतलब यह है कि इसका डेटा टाइप चेक करना है, इसी के नीचे मान लो मुझे डेटा टाइप भी चेक करना है, तो प्रिंट ऑफ टाइप को चेक करने के लिए मैंने क्या यूज करना पड़ेगा, टाइप को चेक करने के लिए टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे टाइप, तो टाइप किसके टाइप को चेक करना है, नेम के, यानी कि इसी नेम वेरिएबल पे ही तो आपका वैल्यू आ रहा है जो इनपुट करा रहे हो, तो उसके टाइप को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो किसी भी टाइप का वैल्यू इनपुट कराओ, आप किसी भी टाइप का वैल्यू इनपुट कराओ, मैंने लिखा पाइथन डेमो 10.py, पाइथन डेमो 10.py, इसका डेटा टाइप तो स्ट्रिंग था, कोई दिक्कत नहीं, str आया, फिर मैंने रन कराया, इसका डेटा टाइप क्या है बताओ, ये इनपुट तो करा रहे हो फ्लोट टाइप का, लेकिन वैल्यू क्या आया, उसका टाइप क्या आया, स्ट्रिंग। यानी कि हमेशा इनपुट फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, आपने यहाँ पे किया इनपुट किस टाइप का वैल्यू, बुलियन टाइप का, लेकिन उसको ये बना क्या दे रहा है, स्ट्रिंग बना दे रहा है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अब हमें देखना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। कहने का मतलब ये है कि दो यूजर से दो इनपुट कराना है, दो नंबर इनपुट कराना है, दोनों को ऐड करना है, तो दो स्ट्रिंग को जब ऐड करोगे तो कॉन्केट होगा। इस टॉपिक को हम लोग कल देखेंगे। टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन देखना पड़ेगा, उसके लिए 4 फंक्शन होते हैं, इंट, फ्लोट, str और बूल, 4 फंक्शन होते हैं। तो टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा, वो उसमें टाइम लगेगा, कल उसको देखेंगे। और इससे रिलेटेड आपको टास्क करना है, क्या टास्क करना है कि यूजर इनपुट लेने हमने बताया, तो यूजर इनपुट लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे इनपुट फंक्शन लगभग आपको 25 यूज करने हैं, 25 इनपुट फंक्शन यूज करने हैं, किसके लिए, नेम के लिए, मदर्स नेम के लिए, फादर्स नेम के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, जेंडर के लिए, है ना, ऐसे मान लो कि एज के लिए, ऐसे आपको मिनिमम 25 टाइम तक आपको इनपुट फंक्शन लेना है, यानी कि इनपुट कराना है, नेम, मोबाइल नंबर, ब्रांच, कॉलेज, सिटी, ऐसे, और उसको आपको अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है। यानी कि सभी, जैसे नेम को उसके सामने प्रिंट करना है, फिर मदर्स नेम उसके न्यू लाइन पे, और उन दोनों नाम के बीच में आपको लाइन से सेपरेट करना है, या स्टार से सेपरेट करना है। यानी कि जैसे आउटपुट हमारा कैसा दिखाना है, जैसे हमारा आउटपुट कैसा दिखाना, जैसे हमें आउटपुट इस सैंपल आउटपुट ऐसा होना चाहिए, जैसे नेम
और नेम के बाद मैंने मान लो कि इनपुट लिया था नेम राहुल, उसके बाद ऐसे ऐसा आउटपुट आना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर कॉलन, और मोबाइल नंबर जो भी इनपुट कराओ वो आना चाहिए। मैंने, ये आपका टास्क है 7007237006। फिर उसके बाद लाइन से सेपरेट करना है, लाइन से सेपरेट करना है। फिर उसके बाद आपको सिटी, सिटी कॉलन, ठीक है, और उसके बाद सिटिंग, जैसे सिटी मैंने कर दिया जैसे वाराणसी। तो ऐसे ही आपको आउटपुट, सैंपल आउटपुट आना चाहिए। आपको मिनिमम 25 इनपुट कराना है, 25 फील्ड इनपुट कराना है, और उसका सैंपल आउटपुट ऐसा होना चाहिए, सैंपल आउटपुट ऐसा होना चाहिए। बाकी और भी टास्क आज मैं आपको पैनल पे अपलोड करूंगा, और जो पुराने आपने टास्क किया है उसको भी कल बताऊंगा कि कैसे सबमिट करना है। वैसे तो कल संडे है, कल की क्लास बंद है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या करना है कि कल क्लास बंद है, और जावा स्क्रिप्ट का वीकेंड पे ऑफ रहता है, यानी कि सैटरडे और संडे दोनों ऑफ रहता है, तो आज जावा स्क्रिप्ट की क्लास नहीं है। तो कल क्लास बंद है, कल तक आप सारा टास्क, अभी आज पैनल पे भी बहुत सारे टास्क अपलोड किए जाएंगे, वो कंप्लीट करके, और पुराना टास्क सबका पीडीएफ बना करके आप रखे रहिएगा। आपको लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि कैसे सबमिट करना है। ठीक है ना, बताओ भाई, ठीक है। टास्क को कहाँ पे सबमिट करना है अभी बना के रखे रहो, नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कैसे सबमिट करना है। ठीक है, कैसे पीडीएफ बनाना है उसका, और कैसे सबमिट करना है। ठीक है, चलो, क्लासेस समझ आ रहे हैं सबको? अभी तक के जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो समझ आ रहे हैं कि नहीं, बताओ। समझ आ रहा है? क्लासेस कैसे चल रहे हैं आपके, समझ आ रहे हैं, समझ पा रहे हो? हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। फिर जिसको भी कंफ्यूजन होता होगा, वीडियो पैनल पे रहता है, यूट्यूब पे भी रहता है, आप वहां से वीडियो देखा करिए। एक बार देखोगे फिर से बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, और सबको ज्वाइन कराया करो, ठीक है ना। चलो, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मीटिंग इन करते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।